प्रश्नावली 4.2 कक्षा 8 विषय गणित। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी करें। तो आइए बिना देरी करते हुए पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो पहिए को घुमाना, अब देखो ये आपका पहिया है, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। तो देखिए ये पहिए को घुमाना, तो पहिए को घुमाने पर हम क्या क्या देखते हैं इसमें, देखो ए दिखेगा एक, तो फिर बी सी और डी। तो इसके पहले के आंसर में लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, ए कोमा बी कोमा सी और कोमा डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखो इसका दूसरा क्या कह रहा है, ये दूसरा कह रहा है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। जैसे ये आपका दूसरा है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो आप क्या परिणाम देखेंगे, तो देखो ये क्या किया मैंने, ये दो सिक्के बना लिए, ठीक है, ये दो सिक्के बना लिए। अब सिक्के में क्या होता है, हेड होता है, एक तरफ तो होता है हेड और एक तरफ होता है टेल, ठीक है। तो उछालने पर हम क्या क्या देखेंगे, अब जैसे ये दोनों सिक्के हैं तो दोनों सिक्कों को हम एक साथ उछालेंगे तो परिणाम हमें क्या मिलेंगे, परिणाम दोनों को एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है दोनों में हेड हेड आ जाए, ठीक है। हो सकता है दोनों में क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। फिर अगली बार उछालेंगे तो हो सकता है इस वाले में हेड आ जाए और इस वाले में टेल आ जाए। फिर अगली बार उछालेंगे तो देखो इसमें टेल आ जाए और इसमें क्या आ सकता है, हेड आ जाए, तो टेल और हेड। तो कोई भी दो सिक्के हैं तो हम उनको उछालेंगे तो क्या कितने परिणाम होंगे हमें प्राप्त, 4 परिणाम होंगे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा सवाल इस तरीके से हम कर देंगे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, दूसरा है जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। अब देखा होगा आपने पासा जो होता है उसमें कितनी संख्या होती हैं, कितनी सतह होती हैं, उसमें 6 सतह होती हैं, ठीक है। तो अब उसमें कह रहा है, ये पहले में कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखो इसको करते हैं, देखो ये प्रश्न नंबर दूसरा पासा, ठीक है। पासे में कुल अंक कितने होते हैं, ये आंसर शुरू करते हैं इसका। पासे में कुल अंक कितने होते हैं, 6। कौन कौन से अंक होते हैं, अंक होते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब इसका पहला कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, देखो पहले का ए क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या, यानी एक अभाज्य संख्या है, वो कौन कौन सी संख्या है ये पूछ रहा है ये, ठीक है। तो अब देखो इसमें हमारे पास संख्या यही है, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, तो देखो अब ये सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या होती क्या है। तो देखो ये अभाज्य संख्या जानते हैं पहले, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें केवल एक और स्वयं का भाग जाए, एक और स्वयं का भाग जाए, ठीक है, अन्य किसी का भाग नहीं जाए, वो होती है क्या, अभाज्य संख्या। दूसरी होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, तो वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या का भी भाग चला जाए, अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए, ठीक है। ये होती है आपकी भाज्य संख्या।
कहने का मतलब है अभाज्य संख्या के गुणनखंड केवल 2 होते हैं और भाज्य संख्या के गुणनखंड 3 या 3 से अधिक होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब देखो ये पहला करते हैं हम। पहला है कि एक अभाज्य संख्या, ठीक है, एक अभाज्य संख्या, तो ये है एक अभाज्य संख्या। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है देखो, तो अभाज्य संख्या एक तो 2 है, ठीक है, एक तो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, तो उसको तो हम छोड़ ही देंगे। तो कौन सी होगी, 2 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई। ठीक है, देखो 2 में केवल 1 का जा रहा है और 2 का जा रहा है, अन्य किसी का भाग नहीं जा रहा है। 3 में 1 का जा रहा है और 3 का जा रहा है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 5 में भी 1 का जा रहा है और केवल 5 का जा रहा है, अन्य किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। तो इसके भी 2 गुणनखंड 2 हो गए, इसके भी 2 और उसके भी 2। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया क्या, 2, 3, 5। ठीक है, दूसरा क्या है इसका, अब देखो बी क्या कह रहा है दूसरा, एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी हमें अभाज्य संख्या नहीं चाहिए। तो अभाज्य संख्या 2, 3 और 5 को छोड़ देंगे, बची कुछ संख्या उनको यहाँ पर लिख देंगे। तो कौन कौन सी संख्या बच रही है देखो, 1, 4 और 6, 1, 4, 6, ये आंसर आपका। ठीक, इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा। अब देखो ये दूसरे का ए है, 5 से बड़ी एक संख्या, तो 5 से बड़ी चाहिए एक संख्या, तो 5 से बड़ी कौन सी संख्या है, 6 है अकेली। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम, 6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब इसका बी देखते हैं। बी क्या कह रहा है देखो, 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी इस 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए इससे। तो 5 से छोटी कौन कौन सी हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो इसको हम लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे क्या, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये आपका दूसरा भी हो गया। तो ये आपका प्रश्न नंबर जो दूसरा है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है देखो, ज्ञात कीजिए प्रश्न 1 ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। तो देखो ये प्रश्न नंबर 1 है ना, ये 1, तो इसमें कह रहा है ये कि जो डी है ना, डी, ये डी के रुकने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझेंगे कि प्रायिकता होता क्या है। तो देखिए प्रायिकता क्या होती है, तो किसी भी संख्या की हमें प्रायिकता निकालनी है, तो जो घटना होती है उस घटना को बनाने वाले परिणाम और कुल परिणाम बटे में रखते हैं, तो वही हमारी प्रायिकता हो जाती है। ठीक है, तो प्रायिकता का सूत्र क्या होगा देखो, ये मैं इसका सूत्र लिख देता हूँ, प्रायिकता बराबर संभव परिणाम, यानी घटना को बनाने वाले संभव परिणाम, लेकिन आप ये लिख सकते हो संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अब देखो ये तीसरा जो है, तीसरा, तो तीसरे में क्या है देखो, ये मैंने तीसरे का क्या बना लिया, चित्र बना लिया ये। ठीक है, ये चित्र बना लिया तीसरे का। अब ये क्या करा है कि डी की रुकने की प्रायिकता बतानी है हमें। ठीक है, तो डी देखो इसमें कितने बार आ रहा है, डी इसमें केवल एक बार आ रहा है। ठीक है, तो डी एक बार आ रहा है और कुल परिणाम कितने हैं इसमें, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो संभव परिणाम यानी कि डी कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो यानी डी की संभावना जो है वो 1 है। ठीक है, और कुल परिणाम जो है वो कितने हैं, कुल परिणाम यानी सभी को गिन लो इनको, तो सभी हमने गिने, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो संभव परिणाम हो गए 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी के रुकने की प्रायिकता। ठीक है, तो डी के रुकने की प्रायिकता क्या होगा सूत्र, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम।
ठीक है, तो ये हमें पता है ही है कि देखो संभव परिणाम कितने हैं, यानी डी कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो एक। कुल परिणाम कितने हैं, ये हमने गिने अभी, कितने हुए, 5, तो बटे 5। तो डी के रुकने की प्रायिकता क्या आ गई, 1/5। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा, बी। पहला हमने कर लिया, बी देखते हैं आपको उसको। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी कुल ताश कितने हैं, 52, और 52 ताशों में इक्के कितने होते हैं, 4। ठीक, तो देखो ये कुल ताश हैं, इसमें कितने, 52। ठीक है, और इक्के कितने हैं, 4, यानी इक्का 4 बार है, तो यानी इक्का 4 बार आ सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे संभव परिणाम। ठीक है, यानी 4 बार आने की संभावना है, और एक कुल ताश है, तो ये क्या है, आपके कुल परिणाम। ठीक है, अब हमें इक्के की प्रायिकता निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। सूत्र मैंने बताया ही है तुम्हें, क्या होगा, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक, तो अब इसमें देखो संभव परिणाम, संभव कितने हैं, यानी इक्का है वो कितनी बार आ सकता है, 4 बार, तो 4। कुल परिणाम, कुल कितने हैं ताश, 52। अब इनको आप काट दो, तो देखो ये 4 एकम 4, एक बार कट गया, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, कितना आ गया, 1/13। यानी एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है, 1/13। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला सी। तो सी क्या कह रहा है, देखो, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी गई आकृति से देखिए। तो देखो ये आकृति दी हुई है, अब जिन पर आर आर लिख रहा है वो तो क्या है, लाल, और जिन पर जी जी लिख रहा है उनका मतलब है ग्रीन। ठीक है, तो देखो ये आर कितनी बार आ रहा है इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, तो यानी कि लाल सेब जो हैं उनकी संभव परिणाम कितने हैं, 4, और कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो ये सी लाल सेब कितने हैं, अभी गिने थे हमने, 4। ठीक है, और कुल सेब कितने हैं, कुल सेब हैं 7। तो यानी लाल सेब कितनी बार आ सकते हैं, 4 बार, यानी ये संभव परिणाम है आपके। ठीक, और ये क्या है, कुल परिणाम है, यानी 7 में से कुल सेब 7 हैं, तो 7 में से लाल सेब कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं। ठीक है, तो एक लाल सेब प्राप्त करने की क्या है, हमें प्रायिकता निकालनी है। तो अतः एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा, सूत्र इसका, प्रायिकता का सूत्र संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक, तो देखो ये संभव परिणाम कितने हैं, 4, बटे कुल परिणाम कितने हैं, 7। तो यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी सवालों को करते रहेंगे।
साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो तुरंत आपको अपडेट मिले। साथ ही जितनी भी प्रश्नावली हैं वो मैंने करा रखी हैं, आगे वाले भी करा रखी हैं, पीछे भी हो रखी हैं ये। तो जो भी प्रश्नावली आपको चाहिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखो 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई हैं, यानी 10 पर्चियां हैं और उन पर्चियों पर 1 से 10 तक नंबर लिख दिए हैं। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। यानी हमने 10 पर्ची बनाई और एक से लेकर के 10 तक अंक लिख दिए और उनको एक बक्से में मिला दिया। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्न की प्रायिकता क्या है। अब उसमें से एक पर्ची निकालनी है हमें। तो देखो ये पहला सवाल क्या कह रहा है, संख्या 6 प्राप्त करना। तो इसको कैसे करेंगे देखो, तो प्रश्न नंबर 4 करते हैं। अब देखो इसमें कुल पर्ची कितनी है 10, तो मैंने ये 10 पर्ची बना ली। एक, चलो ये एक, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, यानी कुल पर्चियां कितनी हैं 10। ठीक है, इसको बड़ा बना लेते हैं। कुल पर्चियां 10 हो गई। अब देखो ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसका पहला प्रश्न कह रहा है कि संख्या 6 प्राप्त करना। 6 प्राप्त करना है हमें। ठीक है, तो 6 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, देखो अब इसमें 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है केवल। ठीक है, 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो संभव परिणाम यानी 6 कितनी बार आ सकता है, केवल एक बार ही तो आएगा। और कुल पर्चियां कितनी है 10, यानी ये आपके 10 हैं, ये क्या है आपका कुल परिणाम। ठीक, ये आपका पहला चल रहा है इसका। ठीक है, तब इसमें देखो 6 प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक, तो 6 कितनी बार आ रहा है, एक बार। कितने में से आ रहा है, कुल कितनी पर्चियां हैं 10, तो 1/10, ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है, देखो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी हमें एक संख्या प्राप्त करनी है। तो देखो ये 6 से छोटी, तो आपके पास में कुल परिणाम तो 10 है ही है। ठीक है, अब 6 से छोटी कितनी है, तो ये 6 है और इससे छोटी ये सब संख्या छोटी तो है, तो कितनी है 1, 2, 3, 4, 5। तो संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, तो ये दूसरा कैसे करेंगे, दूसरा कुल परिणाम तो कितने हैं, कुल परिणाम 10 हैं, यानी पर्ची कुल कितनी है 10, और संभव परिणाम कितने हैं, 6 से छोटी संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, अब ये क्या करा है कि 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहां पर लिखेंगे हम, अतः 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो सूत्र वही होगा क्या, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो ये हमने सूत्र लिख दिया। तो संभव परिणाम कितने, 5 हैं, तो 5 बटे कुल परिणाम 10। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10,
कितना आ गया 1/2। यही क्या है आपका आंसर। इसके बाद इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है देखो, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। ठीक है, 6 से बड़ी। तो अब इसमें देखो पहले तो क्या करेंगे हम, 6 से बड़ी संख्या। तो 6 से बड़ी, ये तो 6 और इससे बड़ी 1 2 3 4, 4 हैं। 6 से बड़ी संख्या कितनी है 4। तो अब देखो कुल परिणाम तो कितने हैं इसमें 10 होंगे। ठीक है, कुल परिणाम कितने हैं 10। अब 6 से बड़े परिणाम, 6 से बड़ी संख्या या संभव परिणाम। तो 6 से बड़ी संख्या या संभव परिणाम, दोनों लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितने हैं 6 से बड़ी संख्या कितनी है 4। अब हमें क्या निकालना है, अतः 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। सूत्र क्या लिखाया था, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो संभव परिणाम यानी 6 से बड़ी संख्या कितनी है 4, कुल परिणाम कुल संख्या कितने हैं 10। इसको काट दो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आ गया 2/5। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद करते हैं अगला। अगला है चौथा, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। केवल एक अंक की एक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यानी केवल एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है हमें। तो देखो ये मैंने चौथा लिख लिया है, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है हमें। तो देखो इसमें ये हमारी संख्याएं हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 तक तो सभी में क्या है एक एक अंक है, लेकिन 10 में कितने अंक हुए हैं 2। ठीक है, तो यानी कि कुल परिणाम कितने हो जाए, यानी संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 9। यानी कि एक अंक वाली संख्या कितनी बार आ रही है 9 बार। तो संभव परिणाम हो जाएंगे कितने 9, और कुल परिणाम कितने हैं 10। ठीक है, यानी 9 से क्या कह रहा है ये कि एक अंक की एक संख्या, तो कितनी संख्या है एक अंक की 9 संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पहले तो लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं 10। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे एक अंक की संख्याएं, एक अंक की संख्याएं या संभव परिणाम। ठीक है, तो एक अंक की संख्या कितनी आएंगी 9। अब हमें एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है, अतः एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा सूत्र, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक, तो देखो संभव परिणाम कितने हैं 9, कुल परिणाम कितने हैं 10, तो आंसर आ गया 9/10। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो 5वां प्रश्न क्या कर रहा है देखो, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो देखो हरे त्रिज्यखंड
हरे त्रिज्य खंड कितने हैं? 3। तो संभव परिणाम तो कितने हैं? 3। और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर देंगे। देखो 5वां देखते हैं, ये हरे त्रिज्य खंड, हरे त्रिज्य खंड कितने हैं? 3। ठीक है, फिर नीले त्रिज्य खंड, नीले त्रिज्य खंड कितने हैं? 1। इसके बाद में लाल त्रिज्य खंड, लाल त्रिज्य खंड ये भी कितना है? 1। तो कुल कितने हो गए त्रिज्य खंड? 3 1 4 और 1 5, यानी कुल परिणाम। ठीक है, अतः कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हो गए? 3 + 1 + 1, तो कितने हो गए? 5। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो देखो हरे त्रिज्य खंड कितने? 3 हैं, तो ये क्या है हमारे? संभव परिणाम, संभव परिणाम। ठीक है, तब ये हरे यानी कि एक हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की क्या निकालनी है? हमें प्रायिकता निकालनी है। तो यहां पर लिखेंगे अतः एक हरा त्रिज्य खंड, यानी कि जो लैंग्वेज प्रश्न में दी हुई है वो लिख देंगे। अतः एक हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता, सूत्र लिखाया है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक, तो देखो संभव परिणाम यानी हरे त्रिज्य खंड जो है वो कितने बार आ रहा है? 3 बार। और कुल परिणाम कितने हैं? 5। तो 3/5, ये तो आ गया आपका पहला, यानी हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता। अब इसमें दूसरा क्या है? दूसरा और है इसी में ही। क्या? देखो ये क्या दे रखा है? ऐसा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो, जो नीला न हो। तो देखो अब नीले त्रिज्य खंड कौन कौन से नहीं है? ठीक है, तो एक तो लाल त्रिज्य खंड, एक तो क्या है? नीला, ये नहीं है। ठीक है, और एक नीला ये नहीं है। ठीक, आ रहे समझ में? तो यानी कि संभव परिणाम कितने हो गए जो नीले नहीं हैं? तो 3 तो ये और 1 ये, 4 हुए कि नहीं हुए? और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम तो वही हैं 5। तो यानी कि अब इसमें देखो ऐसे त्रिज्य खंड जो नीले नहीं हैं, कितने हैं? 3 और 1 4, 3 + 1 = 4। ठीक है, तो ये 4 क्या हैं? हमारे संभव परिणाम। ठीक है, आ रही समझ में? ठीक है, और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम, कुल परिणाम तो वही हैं आपके 5, ऊपर वाले में भी हैं ये कुल परिणाम 5, तो कुल परिणाम 5 है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि ऐसे त्रिज्य खंड जो नीले नहीं हैं उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें? तो इसमें लिखेंगे अतः नीला, अतः ऐसा त्रिज्य खंड जो नीला नहीं है, नीला नहीं है की प्रायिकता, जो नीला नहीं है उसकी प्रायिकता। ठीक है, तो सूत्र क्या होगा इसका? वही क्या? संभव परिणाम
बटे कुल परिणाम। ठीक, अब देखो संभव परिणाम यानी कितने परिणाम है संभव, 4, और कुल परिणाम कितने, 5। तो आंसर क्या आ गया, 4/5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। तो साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर भी करें। अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है, देखो प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न नंबर 2 है ना, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो देखो प्रश्न नंबर 2 ये रहा। प्रश्न नंबर 2, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। यानी इनकी प्रायिकता निकालनी है हमें। एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या नहीं की प्रायिकता, 5 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता, 5 से बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता, ये हमें ज्ञात करनी है। तो ये बहुत ही आसान सारा सवाल है। कैसे, देखो पासे में कुल 6 होते हैं तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं। तो देखो ये छठा, पासे में कुल अंक कितने होते हैं, पासे में कुल अंक कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, यानी कुल परिणाम हो गए आपके कितने, 6। ठीक है, अब पहला जो प्रश्न है इसका क्या कह रहा है, ये पहले का ए कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो अब एक अभाज्य संख्या जो ये है ये कितनी बार आ रही है, अभाज्य संख्या इसमें कितनी बार आ रही है। तो देखो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और ये 5 है। तो कितनी बार आ रही है अभाज्य संख्या, 1 2 और 3, 3 बार आ रही है अभाज्य संख्या। तो यानी अभाज्य संख्या 3 बार आ रही है, तो इसका मतलब हमारे ये 3 क्या है, संभव परिणाम। क्या है ये, 3 संभव परिणाम है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अतः एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, इतना बड़ा अगर आप लिखना नहीं चाहो तो छोटा भी लिख सकते हो, बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितने हैं, 3, कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/2। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है इसका, बी कह रहा है एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं। तो देखो अभाज्य संख्या अब कौन कौन सी नहीं है इसमें, एक तो कौन कौन सी नहीं है, देखो 1 नहीं है, 4 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। ठीक है, इधर देखो ये इसमें अभाज्य संख्या 2 3 और 5 है, तो इनको छोड़ करके बची कुची जो संख्या है वो क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, देखो ये एक अभाज्य संख्या नहीं यानी कि संभव परिणाम, या यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, या यहाँ पर भी लिख सकते हो अलग से। अभाज्य संख्या कितनी बार नहीं आ सकती है, यानी कि संभव परिणाम कितनी बार है, ये 3 बार। ठीक है, और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं, 6। वो तो है ही है। अब क्या निकालेंगे, प्रायिकता। तो डायरेक्ट ही सूत्र लिख दो अब की बार में इसमें, प्रायिकता संभव परिणाम
बटे कुल परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 6, इनको काट देते हैं 1 और ये 2 बार, बराबर आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, तो ये आपका बी हो गया। अब इसके बाद में है इसका दूसरे का ए। दूसरे का ए, ये क्या कह रहा है दूसरे का ए? 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या। तो देखो ये 5 से बड़ी तो केवल एक ही है, क्या? 6, यानी कि 5 से बड़ी संख्या केवल एक है, तो एक बार ही आएगी, यानी संभव परिणाम 1 है। ठीक है, तो 5 से बड़ी संख्या यानी संभव परिणाम, 5 से बड़ी संख्या केवल एक बार ही आ सकती है। और कुल परिणाम कितने हैं, कितने में से आ सकती है एक बार? 6 में से। ठीक है, सूत्र लिखेंगे, प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। बहुत ही सरल प्रश्नावली है, सबसे सरल होती है प्रायिकता। तो ये संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 6, ये आ गया आपका आंसर। तो वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद है इसका बी, दूसरे का बी। तो दूसरे का बी क्या कह रहा है, देखो 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं। ठीक है, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से छोटी कौन सी है? 4 है, 3 है, 2 है, 1, यानी 1 2 3 4, तो 4 बार आ सकती है 5 से छोटी संख्या। तो यानी संभव परिणाम कितना हो गया हमारा? 4 हो गया। ठीक है, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी संभव परिणाम कितना? 4। 5 से बड़ी संख्या नहीं कितनी बार आ सकती है? वो 5 से छोटी संख्या 4 बार आ सकती है। कितने में से आ सकती है, यानी कुल परिणाम कितने हैं? तो 6। क्या निकालनी है प्रायिकता? प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, संभव कितने हैं? 4, कुल कितने हैं? 6, 2 से काट दो 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, यानी 2/3। ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। तो वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कोई भी वीडियो अपडेट होती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आए और आप उसको देख सकें। साथ ही वीडियो से संबंधित जो फीडबैक है वो भी आप दें, इसकी क्वालिटी है या लैंग्वेज वगैरह में आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, और कोई भी बात है तो उसको प्यारा सा कमेंट दे करके आप समझाने की कोशिश ज़रूर करें, जिससे हम अपनी जो भी कमी है उसमें सुधार कर सकें और आपको एक अच्छी क्वालिटी दे सकें। साथ ही जो भी वीडियो आपको देखनी है, चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप जो भी वीडियो देखनी है उसमें देख सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।